इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम मुख से, गोविंद नाम मुख से जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मुख में तुलसी दल हो। गंगा जी का तट हो, मुख में तुलसी दल हो। श्री गंगा जी का तट हो, मुख में तुलसी दल हो। मेरा सावरा निकट हो, मेरा सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। सावरा निकट हो जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। बोलिए गोविंद भगवान की। कथा का मतलब है भगवान से आत्मिक प्रेम। अगर भगवान से प्रेम हो जाए तो सच्ची कथा है। कथा मनोरंजन के लिए नहीं, जरा संग से वहां पर भगवान रहते हैं। बलराम भैया का विवाह अनंत देश के राजा रेवत, नाम कन्या रेवती, रेवती के साथ में बलराम भैया का विवाह हुआ। इससे आगे की कथा है रुक्मिणी मंगल, रुक्मिणी विवाह। पहले रुक्मिणी का विवाह लगभग 3 घंटे में हम गाया करता था, है ना। पहले की अलग बात थी। तो कथा आप लोग सभी जानते हैं, सभी आप लोग जानते हैं। प्रसाद, पिता प्रसाद, आचार्य श्री सुखदेव जी कहते परीक्षित, रुकुम रथ, रुकुम बाहु, रुकुम केश, रुकुम माली, 5 बेटे थे। पर महाराज भीष्म के घर कोई बिटिया ना थी। राजा भीष्म इनकी कुल देवी हैं अलोपा भवानी, जो साक्षात माता पार्वती का रूप है। पार्वती मैया से मांगा करते थे, मैया तुमने 5 मोह बेटा दिए, पर एक बिटिया घर में जरूर होना चाहिए। तो महाराज की आवाज परमात्मा ने सुन ली। जो त्रेता युग में माता लक्ष्मी धरा से प्रकट हुई, धरा से प्रकट हुई, वही माता लक्ष्मी ने कमल के फूल से एक कन्या के रूप में अवतार लिया द्वापर युग में। नाम इनका पड़ा रुक्मिणी। पर रुक्मिणी देवर्षि नारद जी ने आज
कृष्ण की कथा सुनाई। तो कथा सुनकर के रुक्मिणी को भगवान कृष्ण से आत्मिक प्रेम हो गया। अब रुक्मिणी अलोपा भवानी से मांगती कि मैया हमारा ये विवाह हो तो ऐसे परिवार में हो कि जिस परिवार में प्रेम हो, सासू भी हो, ससुर भी हो, जेठ जी भी हो, जेठानी भी हो, और सबकी सेवा का मुझे अवसर मिले। अब ध्यान दियो, पहले की बेटियां अपना ब्याह ऐसे घर में करना चाहती थी कि सबकी सेवा करने का सुअवसर मिले। आज के जमाने में बड़ी लिखी बेटियां क्या चाहती हैं? ना हो सास ना हो नदिया, ना हो सास ना हो नदिया, हम हो बे हो न कोई पास, हो न कोई पास, मिले न ऐसा नाहर, मम्मी को फटकार करे बनने का आदर, ऐसा मिले जो हमारी उंगली के इशारे पर नचे। और महाराज जी कलयुग में क्या अधिकांश है, रामायण में लिखा है कि नारी पिबस नर सकल गुसाई, नारी पिबस नर सकल गुसाई, सच बोलो, रामायण कब लिखी गई? बहुत पहले उन्होंने लिख दिया कि नारी दिवस नर सकल गुसाई, और नाचत नर मरकट की नाई। मरकट माने क्या है? बंदर। तो जैसे मदारी के इशारे पर बंदर नाचता है ना, तो अधिकांश पत्नियों के इशारे पर पुरुष नाच रहा है, जिधर चाहती हैं उधर नचाती हैं। एक बात बताऊं मैं, अगर अपने पति को अपने इशारे से नचाओगे तो लोग क्या कहेंगे कि पत्नी का गुलाम है। तो तुम्हारा पति यदि गुलाम है तो तुम कौन हुई? गुलाम है ना। इसलिए अपने पति को बनाओ राजा तो तुम बनोगी महारानी। अगर महारानी बनना चाहो तो अपने पति को राजा बनाओ। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे तो बोलना पड़ेगा। इधर रुक्मिणी के विवाह की योग हुई तो महाराज भीष्म चाहते हैं बेटी का विवाह द्वारिकाधीश कृष्ण के साथ में करो, पर रुक्मिणी का बड़ा भाई रुक्मी एक कृष्ण से विरोध करता था, एक कृष्ण का विरोधी था। इसने कहा अपने पिताजी से, अगर ये कृष्ण के साथ में तुमने विवाह किया तो पिताजी सुन लीजिए, मेरे आगे से छल बल का ये बौछारे थलतानी की, जो ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएगी। पिताश्री, आपने कृष्ण के साथ में बहन रुक्मिणी का रिश्ता किया तो बहन की तो डोली बाद में उठेगी, पहले हमारा तुम्हारा युद्ध होगा। तो जवान बेटा बूढ़ा बाप, तो जवान बेटे के आगे बूढ़े बाप की एक ना चले।
रुक्मी ने अपनी बहन के लिए रिश्ता चुना है चंदेरी का राजा शिशुपाल, जो इसका है साला। डरते डरते पिताजी ने कहा बेटा वो तुम्हारा साला है, उसको अपनी बहन करेगा। रुक्मी बोला पिताजी साला रिश्ते में लगता है, पर एक बात बताऊं, उसके आगे जिसके बल विक्रम के आगे सुर नर मुनि असुर कहलाते हैं, दिग्पाल नरपाल सूर भी तो उसके घर पानी भरते हैं। जो पवन देव झाड़ू लगाते हैं, इंद्र उसको सोने के लिए बिस्तर बिछाते हैं, और वरुण जी पानी भरते हैं। ऐसे महान राजा के यहाँ अपनी बेटी जाएगी, अपनी बहन जाएगी, तो समाज में हमारी भी इज्जत होगी। डरते डरते छोटे भाइयों ने कहा भैया ये रिश्ता ठीक नहीं है, पर रुक्मी ने एक ना सुनी और अपनी बहन का संबंध शिशुपाल के लिए लगन भेज दिया। इधर शिशुपाल पराये से ला करके चंदेरी नगर से कुंदनपुर प्रस्थान करता है, और इधर रुक्मिणी को विदित हुआ कि बरात हमारी कुछ दिन बाद आ जाए, अब क्या कर। तो कुल गुरु पंडित जी थे पुरोहित, उन पुरोहित के सामने रुक्मिणी रोने लगी। तब पुरोहित ने कहा बिटिया ये हो तो बुरा रहा, हम तुम्हारी मदद कर दो, एक पत्र लिख दो, कुछ भी हो कि सारा जमाना बदनाम करे, मेरा कन्हैया मुझे प्यार करे, कुछ भी हो। तब रुक्मिणी ने पत्र लिखा है कि दिलदार